हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार प्रजापत बीएमएस थर्ड ईयर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सूती का रोग के बारे में कि सूती का रोग क्या होते हैं। तो चलो देखते हैं। सूती का पुरपेरियल वुमेन। सूती का बच्चे को जन्म देने के लगभग 1.25 महीने तक या अगला रजो दर्शन होने तक स्त्री को प्रसूता या सूतिका कहा जाता है। इसी को मॉडर्न में कहते हैं पुरपेरियम। तो पुरपेरियम इज द टाइम पीरियड ऑफ फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच द बॉडी टिश्यू स्पेशली द pelvic organ revert back approximately to the pregnant state both anatomically and physiologically। नेक्स्ट कि अपन इस सूतिका को पढ़ते क्यों हैं कि अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका द शरीर ऑफ सूतिका इज शून्य शरीर ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ लेबर पेन एंड लॉस ऑफ क्लेद एंड रक्त and there is a profuse dhatu side due to development of fetus, so there is a need of proper ayurvedic treatment which not only improves her physiologically condition but also protect her from the upcoming diseases। काश्यप ने खिलस्तान में लिखा है क्या, सूतायश्चापि तत्शाद परा चे न निर्गता प्रसूता अपि न सूता भवेत्येतम गते सति। मतलब क्या होता है, A woman can't be called Sutika till the placenta has not expelled. In other words, Sutika term can be used only after expulsion of placenta। जब कोई लेडी बच्चे को जन्म देती है उसके बाद जब प्लेसेंटा बाहर आता है तब उसको सूतिका कहा जाता है। नेक्स्ट, सूतिका काल। दिस इज द टाइम पीरियड which a Sutika is to spend in a planned manner at a proper place until her body possibly regains its previous state back। महर्षि चरक ने सूतिका परिचर्या की किसी विशिष्ट अवधि का वर्णन नहीं किया। चरक ने इसके बारे में कोई बात नहीं करी है। दूसरे आचार्यों ने कहा है, सुश्रुत ने 1.5 मंथ यानी कि 45 डेज, वाग्भट ने 1.5 मंथ लिखा है, काश्यप ने 6 महीने लिखा है, भाव मिश्र और योग रत्नाकर ने भी 1.5 मंथ और जब वापस नेक्स्ट मेंसेस आता है तब तक का सूतिका काल बताया है। अब सूतिका में कौन कौन से रोग होते हैं, तो प्रसूता के दौरान में होने वाले रोगों को सूतिका रोग कहा जाता है। महर्षि काश्यप ने सूतिका को होने वाले विशिष्ट व्याधियों की संख्या 64 वर्णन करते हुए उनका उल्लेख खिलस्तान के सूतिका उपक्रमणी अध्याय में किया है। इसके पहले काश्यप ने चिकित्सा स्थान के दुष्प्रजाता चिकित्सा अध्याय में भी दुष्प्रजाता के 35 व्याधियों का वर्णन है, जिसमें से 10 व्याधियां सूतिका उपक्रमणी अध्याय से भिन्न हैं। इस प्रकार सूतिका की समस्त व्याधियों की संख्या 74 होती है। क्या बताया काश्यप ने कि उन्होंने 2 स्थानों पे सूतिका रोग के बारे में वर्णन किया। पहला दुष्प्रजाता चिकित्सा अध्याय, दूसरा सूतिका उपक्रमणी अध्याय। जो दुष्प्रजाता चिकित्सा अध्याय उसमें 35 व्याधियों का वर्णन किया है और जो सूतिका उपक्रमणी अध्याय उसमें 64 व्याधियों का वर्णन किया है, 64, जिसमें से जो 64 है उसमें से 25 डिजीज का वर्णन 35 व्याधियों के अंतर्गत कर दिया है, तो टोटल 74 हो जाती है। महर्षि सुश्रुत ने सूतिका को अर्धित व्याधि कहा है और चरक वाग्भट ने विषम प्रसूति से अर्श हो जाने का उल्लेख किया है। अब पढ़ते हैं निदान। क्या क्या इसके निदान है। मिथ्या उपचारा संक्लेशाद विषम अजीर्ण भोजनात् सूतिकायश्च ये रोगा जायन्ते दारुणास्तु ते। मिथ्या उपचारा मतलब मिथ्या आहार विहार, संक्लेशाद जब दोष दूषित हो गए हो, विषम भोजन, अजीर्ण भोजन, ये सूतिका रोग के निदान है और इससे सूतिका रोग दारुण होते हैं। मिथ्या उपचार जैसे अनुचित आचरण, वायु आदि का सेवन, संक्लेश दोष जिस प्रकार क्लेश पाते हैं अर्थात दोषों उत्पादक आहार विहार, विषम तथा अजीर्ण भोजन करने से जो सूतिका रोग उत्पन्न होते हैं वे दारुण होते हैं। क्लिनिकल फीचर ऑफ सूतिका रोग। अंग मर्दो ज्वर कंप पिपासा गुरुगात्रता शोथ शूल अतिसारो च सूतिका रोग लक्षणम। माधव निदान ने लिखा है। क्या लिखा है कि बॉडी एक, फीवर, ट्रिमर, एक्सेसिव थ्रस्ट,
heaviness of body, generalized edema, pain in abdomen, diarrhea. योग रत्नाकर स्त्री रोग चिकित्सा अधिकार में लिखा है। भाव प्रकाश सदस्य में भी अंग मर्दो ज्वर कंप उपद्रवा ऐसा कुछ लिखा है। ये एक और निजह पुनः गर्भ संपीड़नाद गर्भ प्रपन्नाद प्रजाता नाम च मिथ्या उपचारा चरक सूत्र स्थान 28 चैप्टर 6 श्लोक। चिकित्सा सिद्धांत सूतिका रोग शांत्यार्थम कुर्याद वात हरि क्रिया भाव प्रकाश चिकित्सा स्थान 70वें श्लोक 170वें स्थान। सूतिका रोग शांत्यार्थम कुर्याद वात हरि क्रिया भाव प्रकाश के चिकित्सा अध्याय में 70वां चैप्टर 151 श्लोक। और योग रत्नाकर स्त्री रोग चिकित्सा आधार में भी ये लिखा है कि सूतिका रोग को शांत करने के लिए वात नाशक चिकित्सा करनी चाहिए या फिर दोष व बल अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। सुश्रुत ने लिखा है कि अपप्रजाता यानी कि प्री मैच्योर और एबनॉर्मल डिलीवरी कि ज्वर आदि व्याधियों की उत्तर तंत्रों ज्वर आदि के समान ही चिकित्सा करनी चाहिए। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे सूतिका के अलावा किसी को फीवर हो गया है, ज्वर हो गया है, उसकी जो चिकित्सा करते हैं वही चिकित्सा सूतिका की करनी चाहिए, यह सुश्रुत ने कहा है। अब देखना ड्रग रिव्यू। तो क्या क्या अपन ड्रग कर सकते हैं ट्रीटमेंट, तो क्वाथ, 10 मूल क्वाथ और घृत, देवदव्यादि क्वाथ, पंचमूल क्वाथ, तप्त लो में बुझाकर। अब क्या पाक दे सकते हैं, पंचजीरक पाक, नागरखंड, सौभाग्य शुंठी, रस में प्रताप लंकेश्वर रस, तेल बला तेल। अब सूतिका रोग में एक और आता है मक्कल सूल। तो क्या होता है मक्कल सूल, प्रिपेरियल आफ्टर पेंस। तो इसके निदान देखना, प्रजातायश्च नार्या रुक्ष शरीर आयास तीक्षणे विशोधितम रक्तम वायुना तद देश गेन अति समृद्धम नाभे रेद्य पार्श्वयो बस्तो बस्ती शीर्षि वा ग्रंथि करोति। सुश्रुत शारीर स्थान चैप्टर नंबर 10 22 श्लोक। तो रुक्ष शरीर वाली प्रसूता स्त्री का तीक्ष्ण औषधियों जैसे पंचकोल आदि से अविशोधित रक्त प्रसव उपरांत या तो औषधियाँ प्रयुक्त ही नहीं हुई, यदि प्रयुक्त हुई तो भी वे प्रसव उक्त रक्त को उचित रूप से बाहर नहीं निकाल पाई। वायु के द्वारा उसी प्रदेश जैसे यूट्रस में रुककर नाभि के नीचे पार्श्व यानी कि लेटरल साइड में बस्ती ब्लेडर या बस्ती सिर में ग्रंथि पैदा करता है। तो अब इसके लक्षण क्या है, पक्वाशय समन्ता आद्यमान उदरे मूत्र संघर्ष भवतीति मक्कल लक्षणम। सुश्रुत सारे स्थान। पक्वाशय में सूची वेद यानी कि सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, भेदन या दारण सदृश वेदना होती है, उदर में चारों ओर आदमान तथा मूत्र संग हो जाता है, ये मक्कल सूल के लक्षण है। अष्टांग संग्रह शारीर स्थान में भी लिखा है कि प्रजातायाम चेद बस्ती मूर्धा उदरेशु शूल मक्कलाख्यम स्यात् कि प्रसूता स्त्री के बस्ती सिर अथवा बस्ती एवं सिर तथा उदर में उपस्थित शूल को मक्कल शूल कहते हैं। अष्टांग हृदय में भी लिखा है कि जैसे मक्कलाख्य सिरो बस्ती कोष्ठ शूल है, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय दैट सिर बस्ती एवं कोष्ठ के शूल का नाम मक्कल शूल है। माधव निदान ने भी लिखा है कि वायु प्रकुपित कुर्यात समृद्ध्यम रुधिरम स्त्रुतम सूताया हृदय अच्छी शिरो बस्ती शूलम मक्कल संज्ञकम। प्रकुपित वायु स्त्रुत हो रक्त को रोककर प्रसूता के हृदय प्रदेश सिर एवं बस्ती में शूल उत्पन्न कर देती है, उसे मक्कल कहते हैं। मक्कल की चिकित्सा क्या है, यवक्षार का चूर्ण पिपल्यादि गण के साथ के क्वाथ अथवा घृत सुकोष्ण जल के साथ पीने को दे। वरुणादि गण के क्वाथ में पंचकोल एवं एला चूर्ण का प्रक्षेप देकर पीने को दे। त्रिकटु चतुर्जात अथवा त्रिजात एवं कुछ तुमरू के साथ पुराना गुण खाए। शुद्ध हिंगू को घृत के साथ खाने से मक्कल शूल का नाश होता है। मॉडर्न रिव्यू देखते थोड़ा सा कि पुर्पेरियम इज द पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट आफ्टर चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच द मदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल प्रेग्नेंट स्टेट। इट जनरली lasts 6 to 8 weeks and ends with the first ovulation and the return of normal menstruation. Puerperal changes begin
almost immediately after delivery, triggered by a sharp drop in the level of estrogen and progesterone produced by the placenta during pregnancy. Majority of the alarming complication arises immediately following delivery. पोस्टपार्टम चेंजेस, पोस्टपार्टम चेंजेस क्या होते हैं कि डिलीवरी के बाद जो चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम चेंजेस. देयर आर सम एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द पोस्टपार्टम पीरियड लाइक इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस. यूट्रस का इन्वोल्यूशन होने लगता है. द यूट्रस श्रिंक्स बैक टू इट्स नॉर्मल साइज and resumes its pre-birth position by the 6th week. During the process called involution, the excess muscle mass of the pregnant uterus is reduced and the lining of the uterus यानी कि endometrium is re-stabilized usually by the 3rd week. दूसरा था लोकिया. क्या होता है कि डिस्चार्ज escape from the genital tract during the first 3 to 4 weeks of puerperium. लोकिया रूब्रा 1 to 4 days होता है, रेड इन कलर, कंसिस्ट ऑफ ब्लड, फीटल मेम्ब्रेन्स, डेसिडुआ, वर्निक्स कैसियोसा, एपिथेलियल सेल्स एक्सेट्रा. लोकिया सीरोसा नेक्स्ट 5 to 9 days, इनिशियली येलोइश देन ब्राउनिश इन कलर, आरबीसीज ल्यूकोसाइड्स, म्यूकस फ्रॉम सर्विक्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लोकिया एल्बा 10 to 15 days after lochia serosa, white in color, plenty of decidual cells, leukocytes, mucus, crystals, epithelial cells and microorganisms. अब है जनरल इन्फेक्शन या डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग पुर्पेरियम. क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं? तो एंडोमेट्राइटिस, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मेस्टाइटिस, वुंड इन्फेक्शन, endocrine disorder, psychiatric disorders. Thank you very much.